हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम पेपर रिव्यू में। इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो भी ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आने वाले फर्दर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और बाकी सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट का हो या फिर और भी आपका एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, इन सब के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आपका असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था। असहयोग आंदोलन आपका क्यों समाप्त किया गया था? ये आपकी चोरा चोरी घटना हुई थी, जो कि डेट इसमें बताई जाती है कि ये 4 मई, कुछ जगह इसमें 5 फरवरी बोला जाता है, किसी जगह 4 फरवरी बोला जाता है। तो 4 फरवरी 1922 की ये घटना है। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के संदर्भ में, जिसमें क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में एक चोरी चोरा नामक प्लेस पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई थी, जिससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट अपना वापस ले लिया था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता। तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा गया था, तो उसमें आपका मलाला यूसुफजई का नाम दिया था, तो इसमें मलाला यूसुफजई इसका सही आंसर होगा। इसके साथ आपका मलाला यूसुफजई को जो नोबेल पीस के लिए मिला था, और ये मिला था इनको 2040 में। इसमें एक इंडियन भी के साथ इन्होंने इस ईयर किया था, जिसमें उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया में एक फेमस पर्सनालिटी है, जिनको पीस के लिए इनके शांति पुरस्कार मिला था, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, जिसमें जो बच्चे सिग्नलों पर और इधर उधर भीख मांगते रहते हैं और बच्चे ये अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, तो उसको यूनाइट करने के लिए इनको इस काम को रिकॉग्नाइज किया था यूएन ने, और नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, जो पीस का नोबेल पुरस्कार होता है, बेसिकली ये नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है, और बाकी सब जो आपके नोबेल प्राइज़ होते हैं, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का हो, आपका फिजियोलॉजी एंड मेडिकल साइंस हो, या फिर केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ये सब स्वीडिश गवर्नमेंट में के द्वारा दिया जाता है। 1901 से आपका नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। चलिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, जब हमारे कोई टीथ में प्रॉब्लम होती है, तो अंदर की व्यू देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, तो आपकी स्मॉल पोर्शन भी लार्ज उसमें दिख जाता है। और कौन कौन इसको इनके अंदर यूज करता है? आपके जो भी गाड़ी होती है, उसका हेडलाइट, जो उसका आगे की हेडलाइट होती है, तो उसमें रिफ्लेक्टर के तौर पर आपका कॉनकेव इनके मिरर यूज किया जाता है। सोलर कुकर में इसका यूटिलाइज किया जाता है। जो आपका सेविंग मिरर होता है, ये पूछा जाता है कि सेविंग मिरर में कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा कार्य योजना का उद्देश्य क्या था? जो आपकी गंगा कार्य योजना चलाई गई थी, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका था इम्प्रूवमेंट ऑफ गंगा वाटर, गंगा वाटर के में सुधार करना, जिससे कि ये गंगा आपकी क्लीन हो जाए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, नमामि गंगे। नमामि गंगे के नाम से पूछा गया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये जून 2014 में नमामि गंगे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत आपकी गंगा को स्वच्छ बनाना, और इसके अंतर्गत आपके जितने भी गंगा के आसपास शहर हैं, उनसे गंगा आपकी जो भी पॉल्यूशन गंगा नदी में गिर रहा है, उसको रोकना, और उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करना। तो एक पूरा का पूरा आपका गंगा नमामि गंगे मिशन के तहत आपका शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाती है बहुत बार कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नाबार्ड की हुई थी 1982। और इसके हेड के बारे में पूछा जाता है कि इसके नाबार्ड के हेड कौन है? तो इस समय इनके करंट हेड है गोविंदा
राजालू चिंतालू, गोविंदा राजालू चिंतालू के नाम से इस तरीके से इस साइड पे मेंशन है नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो नीति आयोग के बारे में आपको बता दें कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी उस समय आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो पहले नीति आयोग कब से स्टार्ट हुई थी। तो नीति आयोग आपकी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी आपकी 2015, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले योजना आयोग था जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 मार्च 1950 को की गई थी। 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष मीन्स वाइस प्रेसिडेंट तो वो कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके सीईओ के बारे में पूछा जाता है, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक, गवर्नमेंट का थिंक टैंक भी बोलते हैं। एक सारी कार्य योजनाएँ आपकी की बनाता है। नेक्स्ट है आपका पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत के हम सारे युद्ध के बारे में बता देते। पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। 1526 में पहली हुई लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल आपका हुआ था 1500, सेकेंड बैटल हुआ था आपका 1500, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। सेकेंड बैटल हुआ था आपका 1556 ये किस के बीच में हुआ था। 1556 में जो सेकेंड बैटल हुआ था वो आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। थर्ड बैटल जो हुआ था वो आपका मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बाबर के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बाबर ने पहली लड़ाई पानीपत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इसके बाद बाबर ने दूसरी 1527 में बाबर की जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा के साथ इन्होंने युद्ध किया था। फिर 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध किया था। फिर इसके बाद 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध किया था। तो ये बाबर के हमने आपको सारे ये आपके युद्धकों के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है। लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है। लिटिल बैलेंस बुक के लेखक हैं आपके गैलीलियो। ठीक है, इसमें ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन में गैलीलियो दिया था तो गैलीलियो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य किससे संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम के अलावा और भी आपके जो मेन शास्त्रीय नृत्य है उसमें है कथकली पूछा जाता है। कथकली कहाँ से संबंधित है। तो कथकली भी आपका केरल से संबंधित है। इसके बाद कुचिपुड़ी पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सिर्फ आपका कथक पूछा जाए, कथक कहाँ से है। तो कथक आपका यूपी से है। और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट आपके जो इनके नृत्य हैं जैसे भरतनाट्यम पूछा जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो बेसिकली ऑपरेशन विजय के इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में बच्चों ने बताया था कि ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। तो इसके अलावा जो आपका गोवा की फ्रीडम के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय के नाम से स्टार्ट किया था। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक कारगिल युद्ध हो सकता है और आपका गोवा और दमनदीप, ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो अगली सीरीज है इसी में कंटिन्यू होगी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं।
इसमें कम से कम क्वेश्चन रखने का ये मतलब होता है कि आप 10 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर उसके 3 से 4 और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके 10 की जगह आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन होने का मतलब है थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो इसको आपकी सीरीज़ कैसी लग रही है तो जो कि हमें आप लाइक शेयर और कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।